जहानाबाद में राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा का किया गया स्वागत। कारगिल चौक पर शहीदों को किया गया नमन। सांसद द्वारा बाल विद्या मंदिर में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए मुफ्त गैस के कनेक्शन। कहा, आजादी के लिए शहीद हुए सपूतों को याद करने की है जरूरत। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया गया नया तरीका। नुक्कड़ नाटक के जरिए इस अधिनियम के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक। जहानाबाद जिले में 93 पंचायतों में चलेगा यह कार्यक्रम। जहानाबाद नगर थाना में एसपी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सभी थाना प्रभारी थे मौजूद। विधि व्यवस्था के साथ साथ शराब बंदी को सख्ती से लागू करने का दिया गया निर्देश। और 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहानाबाद में निकाला गया तिरंगा यात्रा। गांधी मैदान से निकला यह यात्रा कारगिल चौक होते हुए पहुंचा जहानाबाद स्टेशन। शहीदों की याद में निकाली गई यह तिरंगा यात्रा। जहानाबाद में राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा का आगमन हुआ। विलंब से पहुंचे आर.के. सिन्हा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले तिरंगा यात्रा में शिरकत किया। उसके बाद कारगिल चौक पर शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किया गया। उसके बाद बाल विद्या मंदिर विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन का वितरण किया गया। वैसे तमाम लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर है। सर्वप्रथम आर.के. सिन्हा के स्वागत में छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत गाए गए। तत्पश्चात राज्यसभा सांसद ने आजादी के मायने के बारे में बताया। आजादी के 70 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, इन सब बातों पर आर.के. सिन्हा ने खास बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आजादी के 70 साल होने पर 70 गांवों में जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि किन किन लोगों की कुर्बानी काम आई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। जरूरत है उन्हें भी याद कर उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा लेने की। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता धीरेन्द्र सिन्हा उर्फ पप्पू और अनुज कुमार ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को कहा कि कम से कम एक सप्ताह का समय आप लोग दें और कम से कम 70 साल के आज़ादी के पूरे हुए हैं तो 70 गांव में जाइए और वहाँ तिरंगा यात्रा निकालिए। बच्चों को बताइए कि आज़ादी कितनी कीमत चुका के प्राप्त हुई है और 70 साल में हमने कितने ऐसे लोगों को खोया है आज़ादी की लड़ाई में जिनको हम भूल गए हैं, उनको याद कीजिए। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, आज़ादी के 70 साल याद करो कुर्बानी। तो ये हम लोग की तिरंगा यात्रा है, इसमें निकले हैं। बीच बीच में कहीं गैस भी बांट रहे हैं, कहीं बच्चों से मिल भी रहे हैं, शहीदों के स्मारक पे भी जा रहे हैं, शहीदों के परिवारों में भी जा रहे हैं। यही कार्यक्रम जब बिहार में हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 को जन जन तक पहुंचाने के ख्याल से कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
सूबे में जब से इस अधिनियम को लागू किया गया है तब से होर्डिंग, पोस्टर एवं दूरदर्शन, आकाशवाणी के जरिए आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद भी लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यालय में लोगों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की मन बना ली है। नुक्कड़ नाटक दल को जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत के जरिए यह दोनों दल पंचायतों में जाएंगे और लोगों को मनोरंजित करते हुए इस अधिनियम के बारे में बताएंगे कि किसी भी तरह की लिखित शिकायत करने के लिए आम जनों के लिए जहानाबाद जिले में अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित लोक शिकायत निवारण कार्यालय खुला है, जहां अपनी बातें लिखित आवेदन के रूप में दे सकते हैं। यह दल जिले के सभी पंचायतों में जाएंगे और ग्रामीणों के बीच इस कानून के बारे में जागरूक करेंगे। इधर विभागीय अधिकारी भी मानते हैं कि प्रतिदिन 3-3 पंचायतों में चलने वाले इस तरह के कार्यक्रम से आम लोगों को फायदा होगी। नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रोग्राम देने वाला इस कल्ला जत्था का चयन पंचायतों में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। सरकार का जो नई कानून बनी है लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015, उसके तहत चूँकि पहले से सरकार के काफ़ी प्रोग्राम चल रही थी और इसी प्रोग्राम्स के मद्देनज़र बताया गया था कि चूँकि जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें लोक नाटक के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके ऐसा संवाद हो जिन्हें उन्हें समझ में आए, और इसीलिए एक नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था हमारी जो विभाग है पूरे राज्य में की थी। इसी के तहत जहानाबाद की जो इकाई हमारी है यहाँ नुक्कड़ नाटक के लिए कई कला जत्थाओं को आमंत्रित किया था, जिसमें से 2 कला जत्था चुने गए थे, जिसकी एक समिति बनी हुई थी। समिति के द्वारा 2 कला जत्था का चुनाव हुआ था और उन्हीं आज कला जत्थाओं को पूरे जहानाबाद की 93 पंचायत में उन्हें प्रोग्राम देना है। 2-2 घंटे की प्रोग्राम है और उसी जो हर एक पंचायत में जो प्रोग्राम्स है उसी को देने के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा झंडी दिखाया गया, गाड़ी पर रवाना किया गया और कला जत्था की सो दैट जहानाबाद नगर थाना में एएसपी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहानाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसपी अभियान अनिल कुमार सिंह, नगर थाना अध्यक्ष नागेंद्र सिंह के अलावा जिले के सारे थाना प्रभारी मौजूद थे। बैठक में जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया और साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। प्रभारी एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी को एकदम सख्ती से लागू करना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। तत्पश्चात सरकार के आदेश के आलोक में यह मीटिंग कर सारे थाना प्रभारी को आदेश दिया गया कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करें। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा गांधी मैदान से चलकर कारगिल चौक पहुंचा, जहां से अंबेडकर चौक होते हुए जहानाबाद स्टेशन पहुंचा। यह तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल से की गई, जिसमें नवयुवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को याद करना तथा बॉर्डर पर खड़े जवानों का हौसला अफजाई करना था। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।